दोस्तों आज हम बात करेंगे EWS स्कैम पे। आए दिनों आपने देखा होगा कि भारत के अंदर हर राज्य में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में EWS सर्टिफिकेट स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बताया चलूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल हो चुका है जिसमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर ग्रांटिंग 10% रिजर्वेशन टू द EWS की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। इसमें पेटिशनर्स का क्लेम है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे फ्रॉड है और ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी है। उसके बाद पेटिशनर्स का यह भी क्लेम है कि इस अमेंडमेंट को गवर्नमेंट द्वारा मिस रिप्रेजेंट किया गया है एज इकोनॉमिक रिजर्वेशन। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो ये कोटा सोशली एंड इकोनॉमिकली फॉरवर्ड कम्युनिटीज के लिए है। उसके बाद पेटिशनर्स का यह भी मानना है कि ये 50% सीलिंग इन कोटा को भी ब्रीच करता है। उसके बाद पेटिशनर्स का यह भी मानना है कि ये जो EWS रिजर्वेशन है ये उन लोगों को दी जाती है जो एक सोर्स रहे हैं सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के। आपने सुना होगा रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिला। पटवारी जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट हो रही थी जिसमें 23 लोग एक ही सरनेम के साथ सिलेक्शन लिस्ट में फॉल कर रहे थे। उसमें जो कैटेगरी यूज करी गई थी वो EWS और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जब पुष्टि हुई वो तमाम लोग EWS रिजर्वेशन और डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन है उसमें कहीं भी फॉल नहीं कर रहे थे। इसके बाद मैं आपको बताया चलूं कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी एक स्कैम देखने को मिला और जिसमें EWS जो रिजर्वेशन थी वो चर्चा में रही। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का मानना था कि एडमिशंस में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ EWS कोटा। उसी बीच एक स्टूडेंट ने यह भी कहा कि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानते हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स ओन करते हैं और उसके अलावा जो उनका सोशल मीडिया पे जो पोस्ट्स हैं वहां पर बिल्कुल उनकी आरामदायक जिंदगी है और उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स का भी डेटा वहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम कुरुक्षेत्र हरियाणा की बात करें तो वहां पर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर 7 फेक इनकम सर्टिफिकेट्स पाए गए जो EWS कैटेगरी के बेसिस पे सबमिट करवाए गए थे ताकि उनके बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन मिले। लेकिन अगर हम क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन की बात करें तो उन बच्चों को एडमिशन दी जाती है जिनके पेरेंट्स की ईयरली इनकम 2 लाख से भी नीचे हो। लेकिन यहां पर जब इस मसले को खंगाला गया, इस पे पुष्टि हुई तो उन तमाम पेरेंट्स की जो इनकम थी 2 लाख से बहुत ज्यादा थी। तो यहां पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से EWS सर्टिफिकेट्स का मिसयूज किया जा रहा है पूरे देश भर में, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर UT की। 2021 में JKPSC ने JKAS का एग्जाम करवाया, यानी सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स जब आते हैं तो वहां पर भी एक स्कैम देखने को मिला जिसमें कई बच्चों ने फेक EWS सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया था और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने जब वेरिफिकेशन के ऑर्डर्स दिए तो उन्हें बाद को सर्विसेज ज्वाइन नहीं करने दी। ये कुछ केसेस थे जो मैंने आप सबके सामने डिस्कस किए और इसका एक ही रीजन है कि तमाम लोगों को पता चले EWS रिजर्वेशन को किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है और कौन लोग इसे मिसयूज कर रहे हैं। आज की डेट में जिन लोगों के लिए EWS कैटेगरी बनाई गई थी उन्हें पता ही नहीं है EWS कैटेगरी होती क्या है और ना ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट है। और अगर इसके कंट्ररी हम देखें तो वो लोग EWS कैटेगरी का यूज कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली साउंड है, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, जिनका इनकम बहुत ज्यादा है, जिनके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये कौन सी अथॉरिटीज हैं जो उन लोगों को बिना वेरिफिकेशन के ये EWS सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं और यहां पर उन लोगों के लिए एक मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। और वो लोग जो डिजर्व करते हैं अपने हक के लिए आज भी रोड्स के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं कि हमें हमारा हक दो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात को नहीं सुन रही है। भला ऐसा क्यों चल रहा है और यहाँ पर जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, इस चीज के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और वो अथॉरिटीज जो गलत तरीके से ये सर्टिफिकेट्स इशू कर रही है उनके खिलाफ भी एक्शंस लिए जाने चाहिए ताकि हमारा देश प्रॉस्पर करे, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। क्योंकि EWS जो रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए है जो काफ़ी डाउनग्रेडेड थे, जो काफ़ी नीचे थे, उनको उठाने के लिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। फिलहाल आपकी इसमें क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।